ये उत्तराखंड अपर पीसीएस का इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 3 होगा। और हम इस लेक्चर के अंदर पहले कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है रिवर से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको जो लेक्चर नंबर 2 था उसके अंदर इंडस रिवर सिस्टम कंप्लीट कराया। और आज हम गंगा रिवर सिस्टम का एक पार्ट देखेंगे। गंगा रिवर सिस्टम क्योंकि काफ़ी बड़ा है और उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम दो पार्ट में इसको कवर करेंगे। मैं आपको 2024 के क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि रिवर्स से चार क्वेश्चन पूछे गए थे जब 2024 में उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हुआ, प्रीलिम का। तो उसमें चार क्वेश्चन पूछे गए थे रिवर्स से रिलेटेड। और इवन एक जो डैम होते हैं उनसे रिलेटेड पूछा गया था। तो मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा और सॉल्व भी करेंगे हम। आज के लेक्चर के अंदर गंगा रिवर सिस्टम से काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ये यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हो, ये जो है सिलेबस है। तो हम यहाँ पर जो सिलेबस को स्टडी कर रहे हैं वो देखिए यहाँ पर। और ड्रेनेज सिस्टम के अंडर हम जो है ये इन सारी चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं। तो मैंने आपको एक लेक्चर नंबर इंडियन ज्योग्राफी थी, तो मैप के थ्रू मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर करा दूँ। और मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर एक जनरल सी इंफॉर्मेशन मैंने दी थी, उससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए थे कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के पीसीएस में पूछे जा रहे हैं। इवन मैंने लोअर पीसीएस के भी क्वेश्चन सॉल्व कराए थे आपको। तो यहाँ पर हम ड्रेनेज कर रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम के अंदर। हालांकि मैं आपको ड्रेनेज सिस्टम का अभी रिवर्स पढ़ा रहा हूँ। ड्रेनेज सिस्टम भी देखेंगे कि भाई पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, वो देखेंगे। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो देखिए ये 2004 क्वेश्चन है, एक दो तीन, ये चार क्वेश्चन आप देख रहे हो। ये चारों के चारों क्वेश्चन, ये चारों के चारों क्वेश्चन 2024 में पूछे गए। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि रिवर्स को इग्नोर कर दोगे तो ये गलत सोच रहे हो। इवन आपको सभी जो इंडिया की सभी रिवर्स हैं, छोटी बड़ी, मतलब ज्यादा छोटी तो नहीं, उनको भी स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो ये कि भाई ये देखिए ये बहुत छोटी रिवर है साउथ इंडिया की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो कुछ स्टूडेंट्स अगर ये सोचने लगे कि भाई हम उत्तराखंड की ज्योग्राफी करके चले जाएं, वहां से सबसे ज्यादा आता है, देखो ऐसा कुछ नहीं होता है। कहाँ से आ जाए कह नहीं सकते। एग्जामर क्या दे दे उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो आपको सभी जो रिवर्स हैं, जो भी सिलेबस में सारी चीजें डिफाइन है, उनको अच्छे से स्टडी करके जाना पड़ेगा। तो हम एक तो ये वाला क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे, पहला वाला, और बाकी कमिंग लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। और देखिए एक क्वेश्चन 2024 में ये पूछा गया था यहाँ पर जो है ये क्या दे रखा है कि हाइड्रो और जो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उनके प्रोजेक्ट दे रखे हैं, और कौन सी रिवर पे है वो। तो मैं बार बार बोलता हूँ डैम से रिलेटेड कि कौन सी रिवर पे कौन सा डैम है, रिजर्वायर कौन सा है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को अच्छे से स्टडी करना चाहिए। और जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आपके पास मैप होना चाहिए, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पर अगर आपके पास मैप नहीं है, आपके पास जो एक फाइन क्वालिटी का मटेरियल नहीं है, तो मैंने ये सारी जो स्लाइड तैयार की हैं वो सारी की सारी एकदम बहुत अच्छा मटेरियल है। मतलब मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई क्वेश्चन जो बच जाएगा। और आप ये सारा मटेरियल मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। देखिए ये क्वेश्चन पूछा था कि द भागीरथी रिवर ओरिजिनेट्स, ये सब सॉल्व करने वाले हम सब अच्छे से देखेंगे इनको। द नेम ऑफ द रिवर दैट फ्लोज बिटवीन द केदारनाथ एंड द रुद्रप्रयाग। तो 2006 में ये उत्तराखंड के पीसीएस में पूछा गया था। और फिर 2006 में एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विद विच ड्रेनेज सिस्टम और मेन रिवर इज मंदाकिनी एसोसिएटेड। एक ये क्वेश्चन था। फिर 2000 दो ये लोअर पीसीएस में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऑन एंटरिंग बांग्लादेश गंगा इज कॉल्ड, क्या गंगा को बोला जाता है। तो मैंने यहाँ पर आपको जो नदन रिवर है, नदन रिवर को क्लासिफाइड करके मैंने आपको दिखाया कि नदन रिवर सिस्टम को जो है इंदस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो हमने इंदस रिवर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम क्या कंप्लीट करेंगे, हम जो है गंगा रिवर सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। गंगा रिवर सिस्टम के मैंने दो लेक्चर डिजाइन किए हैं। एक्चुअली मुझे ज्यादा लेक्चर डिजाइन करने चाहिए थे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड का है ना एक अलग से एक जो रिवर सिस्टम है उसको एक अलग से लेक्चर में 1-1.5 घंटे का लेक्चर बनाऊं और वहाँ पर सारी छोटी मोटी रिवर्स को कंप्लीट करूँ। मैंने यहाँ पर एक लेक्चर जो है उत्तराखंड की रिवर से ही रिलेटेड है, और दूसरा लेक्चर जो होगा वो, क्योंकि वो गंगा रिवर सिस्टम से एसोसिएटेड है, इसलिए मैंने एक पूरा लेक्चर यहाँ पर जो आज हम करेंगे वो पूरा उत्तराखंड की जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड है। वहाँ पर कौन कौन सी रिवर फ्लो करती है और उससे रिलेटेड। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने गंगा का ही ये पार्ट, ये नेक्स्ट लेक्चर भी,
तो उसके अंदर जो ऑल इंडिया में गंगा से रिलेटेड रिवर्स हैं उनको हम देखेंगे। तो देखिए ये मैंने फिर से आपको दिखाया था, पहले भी दिखाया था इन द रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम। आज हम इसको देखेंगे। तो गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। देखो गंगा जहाँ से ओरिजिनेट होती है वो भागीरथी के नाम से ओरिजिनेट होती है, और वो जहाँ से ओरिजिनेट होती है वो है गोमुख, गंगोत्री ग्लेशियर से। तो आपसे क्वेश्चन जब पूछा गया था कि भागीरथी जो है कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो उसके अंदर दोनों ऑप्शन थे, गोमुख और गंगोत्री। लेकिन जो सही आंसर है इसका गोमुख है। देखो अब ये नहीं कह सकते कि सही आंसर कौन सा है। अब एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या एग्जामिनर गोमुख को देखकर जो है अपना आंसर सेट किया है या फिर गंगोत्री को देखकर। तो अगर किन्हीं स्टूडेंट ने मान लो ये लगा दिया है, तो ऐसा नहीं कि उनका कोई गलत है, बट ये देखना पड़ेगा यहाँ पर कि क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि एग्जामिनर ने यहाँ पर जो आंसर सेट किया है वो क्या ये सेट किया है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है फिर, या ये सेट किया है। तो आपको जो है वैसे गोमुख लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सकते। ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर थोड़ी सी मतलब ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है। फिर अलकनंदा के बारे में बात करते हैं हम कि अलकनंदा जहाँ से, मैं अभी मैप आपको सारे मैप दिखाऊंगा, मैप के थ्रू मैं सारी ज्योग्राफी करा रहा हूँ आपको। तो सतोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा ओरिजिनेट होती है, और ये भागीरथी को कहाँ ज्वाइन करती है, देवप्रयाग पर ज्वाइन करती है। उसके बाद में दोनों जब आपस में मिल जाती हैं तो कंबाइन होकर ये कहलाती हैं गंगा। तो गंगा पहली बार प्लेन में हरिद्वार में आती है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है कि गंगा जो है प्लेन में कहाँ पर आती है, तो कौन से शहर से पास होती है, दैट इज द हरिद्वार। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर भी स्टेटमेंट पूछा गया था। तो और जब गंगा जो है आगे बढ़ती है, मतलब अपनी ओल्ड एज में आ जाती है। ओल्ड एज का मतलब ये होता है कि जहाँ से स्टार्ट करती है गंगा उसको बोलते हैं उसकी जो है मतलब यंग एज है। और जब वो लास्ट में किसी भी बड़ी सी वाटर बॉडी के अंदर अपना पानी उड़ेलने वाली होती है, तो फिर वहां पर बोलते हैं कि उसका जो है मतलब वो अपने ओल्ड एज में है। तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि गंगा यहाँ पर जो है जहाँ पर बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक तो हुगली और दूसरी पद्मा। तो बांग्लादेश के अंदर जो गंगा है उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये वाली चीजें आप याद कर रखना। और क्योंकि ये वाला जो है ये हुगली हो गया और यहाँ पर जो है पद्मा हो गया, है दोनों गंगा ही, लेकिन वो जाकर वहाँ पर उनकी जो डिस्ट्रीब्यूटरी जो है वो अलग अलग पानी बढ़ जाता है। तो ये हुगली होगी और हुगली पर कोलकाता शहर लोकेट है। तो कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखाऊंगा ये सारी चीजें, ऐसा नहीं कि वैसे ही यहाँ पर लिख दिया हो गया सारी। तो मैं आपको जो जितनी भी करा रहा हूँ वो सब मैप के थ्रू पढ़ा रहा हूँ आपको। तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट है, इसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे। और कुछ डिस्ट्रिक्ट काफ़ी अच्छे से आपको पता होने चाहिए क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे चमोली डिस्ट्रिक्ट हो गया और रुद्रप्रयाग हो गया, उत्तरकाशी हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको दिखाया भी था किस टाइप का क्वेश्चन वो पूछता है कि भाई कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है नेपाल से रिलेट करते हैं, नेपाल से इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो चाइना है, चाइना के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड के वो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं। इवन इस टाइप का भी क्वेश्चन फ्रेम मतलब आया था कि जो उत्तराखंड के जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है मतलब यहाँ पर कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपको यहाँ पर ये नहीं आता है। तो अगर नहीं आता है देखो तो फिर उत्तराखंड का एग्जाम इतना इजी भी नहीं होता कि आप उसको 4 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आपको कट ऑफ से ऊपर जाना पड़ता है, ज्यादा वैकेंसी होती नहीं है और हर साल एग्जाम निकलता भी नहीं है। मैंने यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन डाली हुई थी, मैंने डाल दिया थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। आप इसको मतलब स्किप तो नहीं बोलूंगा मैं यहाँ पर, आप इसको पढ़ लेना बाद में, ठीक है। उसके बाद में देखिए, जैसे मैंने कहा कि यहाँ से जो रिवर ओरिजिनेट होती है ये है यहाँ पर बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से जो रिवर ओरिजिनेट होती है वो है यहाँ पर अलकनंदा। और अलकनंदा की एक ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम है धौलीगंगा। मैं मैप के थ्रू अभी आपको दिखाता हूँ। और जहाँ पर ये मिलती है उसको बोलते हैं विष्णुप्रयाग। देखो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि विष्णुप्रयाग पर किन दो रिवर का जो है मिलन होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप ये जो जितने भी प्रयाग हैं, पंच प्रयाग, आप इनको स्किप नहीं कर सकते हो। कभी आप सोच रहे हो कि क्योंकि ये ना बेसिक चीज है, इसको आप जो है छेड़ मतलब आप इसको जो है छोड़ नहीं सकते हो। तो अभी हम देखते हैं धौली गंगा, और धौली गंगा की अभी हम एक जो है ऋषि गंगा भी एक ट्रिब्यूटरी है वो देखेंगे। तो देखो ये मैप मैं आपको बार बार दिखाऊंगा ये वाला। तो अगर आप यहाँ पर देखो ये जो है ये यहाँ पर सतोपंत ग्लेशियर है, ठीक है। ये सतोपंत ग्लेशियर है और ये चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसकी लोकेशन है। और यहाँ से जो रिवर ओरिजिनेट होती है दैट इज द अलकनंदा।
बद्रीनाथ जो है यहाँ पर एकदम उसके किनारे पर पड़ता है। और यहाँ से जो रिवर ओरिजिनेट होती है, अभी मैं आपको एक वसुधारा ताल है, वसुधारा ताल से ये धौलीगंगा ओरिजिनेट होती है। धौलीगंगा और अलकनंदा जहाँ पर मिलती हैं उसको हम विष्णुप्रयाग बोलते हैं। अब देखो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि अलकनंदा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको फ्रेम करने आने चाहिए। अगर नहीं आते हैं, देखो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और ऊपर ये तिब्बत आ जाता है, यहाँ पर जो है तिब्बत आ जाता है। तो ये मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपको फ्रेम करने आ चाहिए। अब मैं आपको जरा धौलीगंगा और अलकनंदा का एक बड़ी सी पिक्चर दिखाता हूँ और मैप के थ्रू आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखो विष्णुप्रयाग, मैंने यहाँ पर ये विष्णुप्रयाग डिस्ट्रिक्ट भी दिया है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में जो है ये मिलती हैं। विष्णुप्रयाग कहाँ पर है? ये अलकनंदा और धौलीगंगा का मिलन है। और ये कहाँ पर इसकी लोकेशन है विष्णुप्रयाग की? चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। अब देखिए अलकनंदा, यहाँ पर मैप आ जाओ। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जहाँ पर मेरा कर्सर चल रहा है, यहाँ पर जो रिवर फ्लो करती है वो है हमारी धौलीगंगा। एक क्वेश्चन आया था ईस्ट धौलीगंगा पर क्वेश्चन था, तो मैं आपको दिखाऊंगा ये कहाँ से। तो देखो यहाँ अगर आप देख रहे हो, ये यहाँ से स्टार्ट होती है ये अलकनंदा। तो यहाँ पर है सतोपंत ग्लेशियर। और ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ, ये यहाँ पर है वो, इस टाइप से। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये रिवर जो फ्लो कर रही है दैट इज द धौलीगंगा। और धौलीगंगा की अ, ये जो आपने मैंने ग्रीन कलर से किया है, यहाँ पर धौलीगंगा मिल जाती है। ये जो जोशीमठ है, जोशीमठ के पास में आकर ये धौलीगंगा और अलकनंदा मिल जाती है। तो कहाँ पर है ये लोकेशन, ये आपको पता होनी, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। यहाँ से जो जो रिवर है, ये जैसे मैंने कहा कि ये धौलीगंगा है, धौलीगंगा की जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है दैट इज द ऋषि गंगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द धौली गंगा। क्योंकि देखो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते। अगर नहीं आया वो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन इग्नोर आप यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं। और मैं आपको 2024 में कैसे उसने क्वेश्चन फ्रेम किया था ये भी दिखाऊंगा। तो ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। देखो ये जो गंगोत्री है ना, अगर आप यहाँ देखो, यहाँ सतोपंत ग्लेशियर है, तो यहाँ से अलकनंदा ओरिजिनेट होती है। और यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर है ये वाला। तो यहाँ से ओरिजिनेट होती है ये वाली जो रिवर आप ये देख रहे हो, तो ये है भागीरथी, जो गोमुख से ओरिजिनेट होती है। तो आप बोल सकते हो कि गंगोत्री के अपोजिट साइड, इधर से अलकनंदा ओरिजिनेट होती है और इधर से ओरिजिनेट होती है भागीरथी। तो दोनों का जो सोर्स है वो एक ही सोर्स है, मतलब बोलते नहीं एक ही सोर्स है, लेकिन लगभग लगभग एक ही सोर्स है। गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। यहाँ पर इसका छोटा सा पार्ट है सतोपत ग्लेशियर, तो ये उसी से ओरिजिनेट होती है, लेकिन जो लिखा हुआ है उसी को हम स्टडी करेंगे। लेकिन ये ऐसी पिक्चर जो है आपके दिमाग में आनी चाहिए, क्योंकि नहीं, अगर ये वाली मैप वाली पिक्चर आपके दिमाग में नहीं आ रही, आप मैप को अच्छे से स्टडी नहीं कर पा रहे हो, तो देखो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप इन सारी चीज़ों को रट पाओ। तो अब देखिए यहाँ पर एक नीति पास है, नीति पास है, नीति वैली है। तो नीति पास और नीति वैली आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर है। तो एक मैप मैं आपको और दिखाता हूँ। तो ये सतोपंत ग्लेशियर है, सतोपंत ग्लेशियर। तो कहाँ पर इसकी लोकेशन है? देखिए ये ऊपर चाइना आ गया है। चाइना का जो ऑटोनोमस रीजन है तिब्बत, ये तिब्बत वाला पार्ट है। और नीचे ये जो है नीचे इंडिया है। और यहाँ पर एक और मैंने पिक्चर डाली है, तो ये सतोपंत ग्लेशियर की है, जहाँ से अलकनंदा। देखो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बिल्कुल आपको लगेगा कि चाइना के पास में, हाँ चाइना के पास में ही है सतोपंत ग्लेशियर। ऐसा नहीं कि चाइना से दूर, चाइना बॉर्डर से अलग है। लेकिन यहाँ पर मैंने इसको जो है बड़ा करके पिक्चर डाली है, तो आपसे कुछ थोड़ा हो सकता है थोड़ी सी डिस्टेंस पर आपको ये दिखाई दे। तो देखो फिर से समझो, यहाँ पर नंदा देवी है। और नंदा देवी से यहाँ से जो रिवर ओरिजिनेट होती है दैट इज द ऋषि गंगा। ये जो है ये ऋषि गंगा है, यहाँ पर गंगा ऋषि गंगा। और ये जो रिवर आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये जो ओरिजिनेट होती है ये वाली, ये जो रिवर आप यहाँ पर मैप में देख रहे हो, ये रिवर है आपकी धौली गंगा। और धौली गंगा और ये रिवर देखो, ये यहाँ से है एक्चुअली, ये वाला है यहाँ पर पोर्शन, इस टाइप से। ये छोटी छोटी उसकी जो है वो है, यहाँ से ओरिजिनेट होती है और यहाँ मिलती है। तो विष्णुप्रयाग पर ये मिलती है। तो इस टाइप का कुछ मैप है। ये मैप आपको जो है दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए। अब इस मैप को समझने की कोशिश करो। मुझे तो नहीं पता कि आपको कितना समझ में आएगा, तो लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करना। देखो ये जो सोर्स आप देख रहे हो यहाँ पर, ये धौली गंगा का सोर्स है। ये ये जो है ये धौली गंगा है। और यहाँ से है धौली गंगा ओरिजिनेट होती है। और इसकी एक जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये देखिए आप, ऋषि गंगा है। और ऋषि गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? यहाँ पर ये नंदा देवी है, तो नंदा देवी से ओरिजिनेट होती है। ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ऐसी देखो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, और ये इन्हीं से क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं यहाँ से। और फिर गंगा और धौली गंगा
और ऋषि गंगा जब आपस में मिल जाती हैं तो उसको कंबाइनली नोन एज द अधोली गंगा। और जहाँ पर ये मिलती है, कौन कौन सी रिवर मिलती है, एक तो आपके पास में देखिए, आप इसको समझने की कोशिश करें, ये अलकनंदा है ये, ठीक है, ये यहाँ पर ये जो रिवर ओरिजिनेट होती है यहाँ पर ये अलकनंदा है। और अलकनंदा जब आपस में जो धौली गंगा से मिल जाती है, दैट इज द ये कंबाइनली नोन एज द अलकनंदा, कहाँ पर मिलती है, विष्णुप्रयाग पर। तो ये जो मैप है इसको आपके आपके दिमाग में होना चाहिए। जोशीमठ उसके एकदम किनारे पर है और बद्रीनाथ जो है एकदम अलकनंदा के किनारे पर बसा हुआ है। तो ये वाली जो रिवर है ये अलकनंदा है। और अभी हम देखेंगे कि ये नंदाकिनी नेक्स्ट जो रिवर है जो अलकनंदा से मिलती है, दैट इज द नंदाकिनी। और नंद प्रयाग पर ये मिलती है। तो मैं नेक्स्ट आपको ये देखिए, चमोली डिस्ट्रिक्ट है, मैंने यहाँ पर मैप दे दिया, ये ऊपर चाइना आ गया। और ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर और एक अच्छे से मैप दिया है। तो ये जो आप देख रहे हो ये वसुधारा है और यहाँ से ओरिजिनेट होती है आपकी धौलीगंगा। तो ये सारी चीजें, और इसकी जो पार्ट आप देख सकते हो, नंदा देवी ग्लेशियर है, तो नंदा देवी ग्लेशियर से जो रिवर ओरिजिनेट होती है वो दैट इज द ऋषि गंगा। ऋषि गंगा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द धौलीगंगा। तो ये आप सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। तो अब चलते हैं हम नंदाकिनी। तो नंदा नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट रिवर है दैट इज द नंदाकिनी। नंदाकिनी देखिए, अभी यहाँ ये मैप देखने की कोशिश करें आप ना, ये वाला। तो ऊपर से जो सतोपंत ग्लेशियर से जो रिवर ओरिजिनेट हुई दैट इज द अलकनंदा। और यहाँ से ये रिवर जो है ये धौली गंगा है, और जहाँ पर ये मिल जाती है उसको विष्णु प्रयाग बोलते हैं। और जब ये दोनों रिवर मिलती हैं तो इनकी जो कंबाइंड जो हेड जो एक रिवर बनी उसको हम अलकनंदा बोलते हैं। और यहाँ पर नंदाकिनी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, देखिए यहाँ से ये जो है नंदाकिनी ओरिजिनेट होती है, ये नंदाकिनी रिवर है यहाँ पर जो देख रहे हो। और जहाँ पर मिलती है दैट इज द नंद प्रयाग। तो आपसे पूछा जा सकता है भाई नंद प्रयाग जो है उस पर कौन कौन सी दो रिवर का कॉन्फ्लुएंस होता है, मतलब मिल जाना आपस में, दो रिवर का या तीन रिवर का आपस में मिल जाना, दैट इज द कॉन्फ्लुएंस। उसके बाद में नेक्स्ट जो ये जो आपस में मिली यहाँ पर नंद प्रयाग के अंदर, नेक्स्ट रिवर जो नेक्स्ट मतलब आगे जो रिवर बन जाती है दोनों के मिलने से, अलकनंदा और नंदाकिनी आपस में जब मिलती हैं तो जो रिवर बनती है उसको हम अलकनंदा बोलते हैं। तो अलकनंदा फिर से अपना जो है रास्ता आगे की ओर तय करती है। और यहाँ से एक ग्लेशियर है पिंडारी ग्लेशियर, इसके बारे में भी हम देखेंगे। यहाँ से एक रिवर ओरिजिनेट होती है दैट है पिंडारी रिवर। और पिंडारी रिवर और अलकनंदा जहाँ पर मिलती है उसको हम कर्ण प्रयाग बोलते हैं। तो ये मैप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, ये वाला जो आपको मैं मैप दिखा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैप है। ये जो मैंने मैप निकाले हैं यहाँ से, मैंने ज्यादातर जो पुराने राइटर थे और जो इंग्लिश राइटर थे मैंने वहां से ये मैप को एक्सट्रैक्ट करके निकाला है। तो अब यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट ये मैप है, ये मैं अभी आपको पिंडारी रिवर के बारे में, और ये यहाँ पर अच्छे से आप स्टडी कर सकते हो। तो आप ये देख रहे हो ये जो ये रिवर है दैट इज द नंदाकिनी। तो आप को मैंने कोशिश की है कि ये सारी चीजें डिफाइन करके आपको समझाई जाए। मैप के थ्रू जितना आप समझोगे उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रिवर पिंडारी रिवर। तो देखिए पिंडारी रिवर पिंडारी ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, और ये बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड का जो कुमाऊं रीजन है वहाँ पर बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। और जहाँ पर मिलती है दैट इज द कर्ण प्रयाग। तो जो कर्ण प्रयाग है, कर्ण प्रयाग पर कौन कौन सी दो रिवर का मिलन होता है, दैट इज अलकनंदा एंड द पिंडारी रिवर। तो ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन अब जो है पता होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर दोनों के बीच में एंड लगा दिया प्लस, जैसे जो भी चाहो, बस आपको ये इन्फॉर्मेशन याद होनी चाहिए, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पर ये पिंडारी ग्लेशियर है, और पिंडारी ग्लेशियर से जो रिवर ओरिजिनेट होती है दैट इज द पिंडारी रिवर। और जहाँ पर अलकनंदा से और पिंडारी रिवर मिलती है दैट इज द कर्णप्रयाग। तो ये आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद में जो रिवर आगर बनी उसको हम अलकनंदा बोलते हैं। तो कर्ण ये पिंडारी रिवर और अलकनंदा के मिलने से जो रिवर बनी हम उनको बोलते हैं अलकनंदा, मतलब वो अलग आ गई, अलकनंदा कहलाती है। फिर उसके बाद जो है नंदाकिनी मिलती है। अब देखो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो कि धौलीगंगा और नंदाकिनी एंड पिंडारी रिवर इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द अलकनंदा। अब कौन सी आ जाएगी हमारे पास, हमारे पास आ जाएगी मंदाकिनी रिवर। तो मंदाकिनी रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया जो रुद्रप्रयाग है और केदारनाथ के बीच में, ठीक है, बीच का मतलब यही वाली रिवर होगी, कौन सी रिवर फ्लो करती है, दैट इज द मंदाकिनी। आप समझ रहे हो। तो जब तक ये मैप दिमाग में नहीं बैठ के आप अच्छे से स्टडी नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपने बस पढ़ लिया, देखो पढ़ने से काम नहीं चलता है। पढ़ने के लिए तो इन्फॉर्मेशन आपको बहुत मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि इन्फॉर्मेशन की कमी है, इन्फॉर्मेशन आपको भर भर के मिल जाएगी। क्या वो इन्फॉर्मेशन को आप रिटेन कर पा रहे हो अपने दिमाग में, क्या आपकी जो वो पिक्चर बननी चाहिए
ज्योग्राफी की वो आपके दिमाग में बन पा रही है, ये मैटर करता है। क्योंकि बहुत सारे जो जो इन्फॉर्मेशन आप पढ़ रहे हो वही दूसरी वही इन्फॉर्मेशन को सभी लोग पढ़ रहे हैं, और कुछ लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, कुछ का नहीं हो पाता। तो उसका एक बेसिक डिफरेंस एक यही होता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन को गैदर किया है, क्या वो आपके पास लॉन्ग टाइम तक वैलिड रहेगी। उसका एक रीजन ये रहता है कि जो बच्चे पढ़ के चले जाते हैं, बस पढ़ लिया उन्होंने, वो फिर थोड़ी देर ही रहती है, उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन जो है बाई आउट हो जाती है उनके दिमाग से। तो जो इन्फॉर्मेशन रहेगी आपके दिमाग में वो रहेगी पिक्चर की, कि भाई आपने ज्योग्राफी को पिक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया है, वो पिक्चर देखी है आपने, आपको पता है कि भाई यहाँ पर किरदार नाथ है, कहाँ से कौन सा ग्लेशियर है, तो वो आपके दिमाग में बैठी रहेगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि आपको ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन अच्छे से प्रोवाइड की जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, तो ये जो मैंने फिर से यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये यहाँ पर जो पिंडारी ग्लेशियर से जो रिवर ओरिजिनेट होती है, दैट इज द पिंडारी। और ये अलकनंदा है, अलकनंदा के यहाँ मतलब पीछे की ओर जा रहे हैं हम। तो यहाँ पर नंदाकिनी रिवर और अलकनंदा मिलती है यहाँ पर नंदप्रयाग के अंदर। फिर हम थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, तो और यहाँ पर देखिए पीछे की ओर अगर हम जाएं, तो यहाँ पर ये अलकनंदा है, और अलकनंदा और डोरी गंगा जहाँ मिलती है उसको विष्णु प्रयाग बोलते हैं। और देखिए ये जो है, देखो जोशीमठ आपको जो है इसके बारे में पता होना चाहिए, कहाँ किसके पास लोकेट है, क्योंकि ये काफी न्यूज में भी था। तो अब हम अपने नेक्स्ट मैप की ओर मूव करते हैं। तो अब हमारा जो है बागेश्वर, मैंने आपको बताया कि ये उत्तराखंड का बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर पिंडारी ग्लेशियर की लोकेशन है। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा सा जो ये पूरा उत्तराखंड का मैप है, ऊपर तिब्बत आ जाता है। ये जो है मैंने यहाँ पर एक जनरल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर डाली हुई है। अब पिंडारी ग्लेशियर को आप यहाँ से भी समझ सकते हो कि ये पिंडारी ग्लेशियर दे रखा है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आती है तो। अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। तो ये पिंडारी ग्लेशियर है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और यहाँ पर ये नंदा देवी ग्लेशियर है। और ये जो रिवर आप देख सकते हो, दैट इज द ऋषिगंगा। तो आप समझ सकते हो कि इधर जो ग्लेशियर है वो डिवाइड कर देता है, ये पिंडारी रिवर हो जाती है, और ऋषिगंगा हो जाती है, और ऊपर धौली गंगा हो जाती है। ठीक है, तो ये सब कुछ चल रहा है। और आप देख सकते हो ये जो नंद प्रयाग है, ये जो रिवर है ये जो रिवर मैं यहाँ यहाँ पेन चला रहा हूँ, दैट इज नंदाकिनी। तो ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से जो रिवर ओरिजिनेट होती है, ये पिंडारी रिवर है। और पिंडारी रिवर देखिए ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, और यहाँ पर कर्णप्रयाग से जो है कर्णप्रयाग को जाकर अलकनंदा से मिल जाती है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैप मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं। तो आप जो है आपके यहाँ पर जो पीपीटी आप खोलोगे, तो उसके अंदर एक ऑप्शन होता है पीपीटी में, जब आप खोलोगे तो वहां पर जाकर अपने कर्सर से या उंगली से भी आप कर सकते हो। ठीक है, आपका जो मोबाइल होगा, मोबाइल में आप ओपन करोगे तो ये आप दे लेना, इसको कलर कोडिंग कर लेना कि भाई ये जो है नंदाक में ये पिंडारी रिवर है, और ये अलकनंदा है। ठीक है, तो आपको आपका जो इंफॉर्मेशन और अच्छे से गैदर हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरी है। तो हमारे पास ये जो जहाँ पर रुद्रप्रयाग पर जो रिवर मिलती है, देखिए ये यहाँ से मंदाकिनी रिवर ओरिजिनेट होगी, और रुद्रप्रयाग पर जाकर अलकनंदा से मिल जाती है। और फिर उसके बाद में जो रिवर बनती है उसको हम कौन सी रिवर बोलेंगे, अलकनंदा। ठीक है, तो कंबाइनली नोन एज द अलकनंदा। तो ये रिवर जो है ये अलकनंदा है। उसके बाद में अलकनंदा किससे मिलती है, भागीरथी से। अब यहाँ पर क्वेश्चन आया था, तो देखो ये जो आप देख रहे हो, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा आगे की ओर, ये मंदाकिनी का हो गया। मंदाकिनी के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर दे दी आपको, कोशिश की है कि ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको मैप के थ्रू दिखाऊं। तो ये मंदाकिनी है। अब ये, और देखो यहाँ पर ये केदारनाथ है यहाँ पर, तो ये मंदाकिनी हो गई। और आपसे एक जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ये मंदाकिनी रिवर ओरिजिनेट होती कहाँ से, ये चारोबारी ग्लेशियर। तो इस ग्लेशियर का नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, और केदारनाथ नियर द, देखो यहाँ पे लिखा है लोकेट, ये केदारनाथ। ये इंफॉर्मेशन आपको मैप के थ्रू कुछ पढ़कर ये याद हो जानी चाहिए। अब जो नेक्स्ट रिवर है हमारी, हम पढ़ते हैं, ये रुद्रप्रयाग है। और ये मैंने बड़ा सा एक मैप दिया है यहाँ पर। ये फिर से रुद्रप्रयाग का एक जो है बड़ा सा मैंने मैप दे दिया यहाँ पर। अब भागीरथी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको पता होना चाहिए। भागीरथी और अलकनंदा जिस पॉइंट पे मिलती है हम उसको देवप्रयाग बोलते हैं। और ये टेहरी जो गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, वहाँ पर ये मिलती है। तो आपको इनके जैसे मैंने कहा कि गोमुख का जो ग्लेशियर है उससे भागीरथी निकलती है, और भागीरथी और अलकनंदा जब मिल जाती हैं तब वो गंगा कहलाती हैं। तो ये टेहरी डैम का किस पर मतलब इसकी लोकेशन है, वो भागीरथी रिवर पर है। अभी मैं आपको एक मैप दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये गंगोत्री ग्लेशियर, थोड़ा सा याद रखना, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में इसकी लोकेशन है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आप
ग्लेशियर देख रहे हो, ये वाला यहाँ देखो, ये मैं ये लेता हूँ, हाँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो देख रहे हो, ये जो जहाँ पर मेरा कर्सर चल रहा है, ये भागीरथी रिवर है। ये जो है भागीरथी रिवर है। और यहाँ पर एक भागीरथी रिवर और एक और रिवर है, ये भागीरथी रिवर की जो यहाँ पर एक ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, बिलक गंगा। तो आप इसको अलग अलग ना मतलब जो भी दे रखा है, इसको बिलन गंगा रिवर बोला जाता है, या जो भी आप प्रोनाउंस कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। इन दोनों के कंबाइन से किसके कॉम्बिनेशन से, एक दैट इज द भागीरथी और द विलकनंगा के कॉम्बिनेशन से एक और डैम बनता है, दैट इज द टेरी डैम। तो टेरी डैम इज कहाँ पर है? भागीरथी रिवर पर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैंने यहाँ पर इसकी ये जो मैप के थ्रू ये जो मैंने रेड रेड किया है, ये रिवर है। और ग्लेशियर कौन सा है, ये भी आपको पता होना चाहिए, खाटलिंग ग्लेशियर है। तो इन ग्लेशियर के बारे में आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन हो जाए, आपसे ओरिजिन के नाम पूछे जा सकते हैं। और देखिए यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, ये जो मैप मैंने यहाँ पर दिया है, ये मैप बहुत है, मतलब बहुत अच्छा मैप है, और ये मैंने काफ़ी पुरानी बुक्स एक्सट्रैक्ट करके निकाला है। तो आपको ये जो मैप है, ये नहीं मिलेगा, हर बुक में नहीं मिलने वाला आपको, काफ़ी पुरानी बुक से ये मैंने मैप निकाला है। तो देखो यहाँ से ये है गंगोत्री ग्लेशियर और गोमुख से निकलती है रिवर। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक यहाँ पर ये जत जत गंगा है यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हो ना, दैट इज द जत गंगा। जत गंगा और ये जो रिवर है भागीरथी, जहाँ पर मिलते हैं उसको भैरोन घाट बोलते हैं उसको। ठीक है, भैरव घाट या जो भी कुछ आप बोलना चाहो वो बोल सकते हो। क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में, भाई इसको आप हल्के में मत लेना। तो यहाँ पर मिलते हैं ये। तो ये कौन सी रिवर है? ये कौन सी रिवर होगी? ये भागीरथी होगी। और यहाँ पर ये जो है ये जो है जग गंगा है। तो जग गंगा जहाँ पर मिलती है भागीरथी से, उसको हम भैरव घाटी बोलते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको बता। अब देखो ये आगे की ओर जो रिवर फ्लो कर रही है, दैट इज द भागीरथी। फिर भागीरथी निकली और यहाँ पर देखिए डैम बनाती है, ये टेरी डैम। ठीक है। और ये जो देख सकते हो आप यहाँ पर, ये जो रिवर है, ये आपके पास बिलंग गंगा है, ये वाली जो रिवर है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैप के थ्रू ही आपको समझ में आ सकती है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको पढ़ लूँ और मेरा हो जाएगा, बस ये नहीं हो सकता है। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मैप की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। तो फिर ये जो रिवर आगे की ओर बढ़ी, टिहरी से जो आगे रिवर बढ़ती है, उसको हम भागीरथी बोलते हैं। और ये अलकनंदा है, जहाँ पर मिल जाती है उसको देवप्रयाग बोलते हैं। और फिर देवप्रयाग के बाद रिवर कंबाइनली नोन एज द गंगा। तो अब हम इसका जो है ये गंगा रिवर जो है, इसके आगे की ओर जो मैप को स्टडी करते हैं, तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम दूसरे वाले लेक्चर में देखेंगे कि गंगा की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। काफी बड़ा गंगा रिवर सिस्टम है। तो देखिए ये गोमुख हो गया, यहाँ पर खाटलिंग ग्लेशियर हो गया, जहाँ से विलंगनंदा ये जो रिवर ओरिजिनेट होती है, ये टेरी डैम हो गया। और ये तो देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, ये भैरव घाटी यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर है कहीं भैरव घाटी है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये है भैरव घाटी यहाँ। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से जो रिवर निकलती है, जग देखो ये जग गंगा। तो ये पूछा गया था, ये क्वेश्चन 2024 के अंदर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा कि जो जग गंगा है और ये जो भागीरथी है, वो कहाँ पर मिलती है? तो भैरव घाटी। तो ये देखिए यहाँ पर ये मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है। तो ये देखिए ये ग्रीन कलर की जो है, ये जगगंगा है। और ये जो ऊपर रेड कलर का आप देख रहे हो, ऊपर हिमाचल प्रदेश आ जाता है, और नीचे की ओर उत्तराखंड। तो एक थोड़ा सा नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है बिटवीन द उत्तराखंड एंड द हिमाचल प्रदेश। एक छोटी सी नेचुरल बाउंड्री है, जगगंगा जो है बाउंड्री फॉर्म कर रही है। और यहाँ से देखिए गंगोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से कौन सी रिवर ओरिजिनेट हो गई है? तो यहाँ से भागीरथी ओरिजिनेट होती है। तो यहाँ पर मिलता है ये। ठीक है, ये आगे जो रिवर आप देख रहे हो, ये भागीरथी है, और यहाँ पर जो है भैरव घाटी है। तो ये क्वेश्चन था जो पूछा गया था। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए गंगा के पॉल्यूशन के, मैंने जनरेशन एक इन्फॉर्मेशन डाल की है। तो इन पॉइंट के अंदर भाई हमारी गंगा मर रही है, डाई कर रही है, उसका क्या रीजन है? तो ये रीजन आप कोट कर सकते हो। ठीक है, जो मेजर रीजन है, देखो रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपको जब भी अपना आंसर कंप्लीट करना हो, ओवर पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन हेडिंग के अंदर कंप्लीट करना चाहिए आपको, समझ रहे हो? तो बाकी फिर आप कैसे भी अपने क्वेश्चन को आगे तक फ्रेम करो, बहुत सारी डायमेंशन, लेकिन आपकी जो ज्यादातर जो ब्रॉड डायमेंशन होनी चाहिए क्वेश्चन को लिखने की, पॉल्यूशन से रिलेटेड, गंगा की पॉल्यूट हो रही है, गंगा इज डाइंग, तो उसका इस हेडिंग के अंदर आपको जो है कंप्लीट करना चाहिए। एक ये ओवरऑल मैप है जो गंगा रिवर सिस्टम है। तो गंगा रिवर सिस्टम का हम दूसरा पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। और मैं आपको पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन
पूछे गए थे, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हो इस मैप को कि आप इग्नोर कर दो कि आपका हो जाएगा। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंट ऑफ द कन्फ्लुएंस, कन्फ्लुएंस का मतलब होता है मिल जाना, ऑफ द रिवर जग, गंगा एंड भागीरथी, दैट इज द ये भैरव घाटी। आंसर इसका भैरव घाटी। ये जो मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन अभी छुड़वा दिए, मैं कमिंग लेक्चर के अंदर इंक्लूड करूंगा। मैं आपको ये दिखाना चाहता था 2024 के अंदर 4 क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। और देखिए, 5वां क्वेश्चन एक रिवर से ही रिलेटेड है कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पर है, तो ये आप स्किप नहीं कर सकते। डैम आपको पता होना चाहिए, बड़े डैम स्पेशली। छोटे डैम के बारे में तो मैं भी नहीं बोलूंगा कि आपको छोटे डैम तो ऐसे बहुत सारे हो जाते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन याद करना ये अपने आप में काफी चैलेंज हो जाता, चैलेंज लगता है। तो ये जो 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द, तो गोमुख, दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, किस पर लगाओगे, गोमुख। समझ गए आप। तो गोमुख ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेम द रिवर दैट फ्लोज बिटवीन द केदारनाथ एंड द रुद्रप्रयाग। अब देखिए, समझ रहे हो ना, मतलब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, मंदाकिनी है इसका आंसर। कभी आप कुछ भी लगा दो कि दोनों के बीच में पूछ रहा है कि ऊपर यहाँ पर केदारनाथ हो गया और यहाँ पर हो गया आपका रुद्रप्रयाग, तो इनके बीच में कौन सी रिवर फ्लो कर रही है, दैट इज द मंदाकिनी। तो हमारा 2006 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच ड्रेनेज सिस्टम और मेन रिवर इज मंदाकिनी एसोसिएटेड। भैया, अलकनंदा से एसोसिएट करती है, अलकनंदा से तो मिलती है मंदाकिनी, यहाँ पर ऐसा, यहाँ रुद्रप्रयाग हो गया, ऊपर यहाँ पर केदारनाथ हो गया, तो यही तो है। मैंने मैप के थ्रू आपको दिखाया है। 2000 लोअर पीसीएस में पूछा गया था। ऑन एंटरिंग बांग्लादेश गंगा इज कॉल्ड पद्मा। हुगली मत बोल देना, ठीक है। हुगली, देखो ये गंगा है, इधर उसमें चली जाएगी कोलकाता, मतलब ये बांग्लादेश के अंदर ऐसा हुगली है, तो यहाँ पर कोलकाता शहर है। तो ये पद्मा है, जब ये बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है तो इसका नाम जो है पद्मा उन्होंने रखा हुआ है। तो वो हम अलग देखेंगे उसके अंदर कमिंग लेक्चर के अंदर। तो ये मैंने आपको देखो पिछले साल के क्वेश्चन डिस कराए, सॉल्व करे। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर गंगा रिवर सिस्टम रहेगा, और गंगा रिवर सिस्टम के अंदर जितनी भी बची कुची रिवर है मैं वो कंप्लीट कर लूंगा। तो यहाँ पर जो ज्योग्राफी मैंने कंप्लीट की थी वो एक्चुअली उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट की थी, कि उसकी जो छोटी छोटी बच्चे क्या करते हैं, बस ये मैप करके चले जाते हैं, ये बस उनका हो गया। ये देखिए, ये वाला मैप करेंगे, ये वाला बस हो गया। समझ रहे हो आप, कि ये कर लो ये कर लो। अरे भैया, आपको डिटेल में जाना पड़ेगा उत्तराखंड के, क्योंकि उत्तराखंड का भी सिलेबस हमारे एग्जाम में है। तो मैंने आपको बोला था, जब मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ तो मैं कोशिश करूंगा उत्तराखंड का बहुत सारा मैटर, मतलब जो भी है उसको इंडियन ज्योग्राफी के अंदर कंप्लीट करने की। तो ये गंगा रिवर सिस्टम का ही पार्ट है जो उत्तराखंड से रिलेटेड है, तो मैंने इसको कवर किया अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो है गंगा रिवर सिस्टम कंप्लीट करूंगा, और उसमें ब्रॉड पिक्चर हम देखेंगे पूरे इंडिया की, जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है उनके बारे में देखेंगे। तो ये आई थिंक मुझको लगता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता लगी होगी, और ये लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। और आपका जो एग्जाम होगा 29 जून को ही होगा, अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। और आयोग की अगर आप वेबसाइट खोलोगे तो आयोग का मुझे लगता है कि शायद वेबसाइट में कुछ काम चल रहा है, वेबसाइट खुल नहीं रही है, 2-3 दिन से शायद प्रॉब्लम चल रही है। तो अगर जब भी खुले आप देख लेना कि आयोग ने नोटिफिकेशन जारी तो नहीं कर दिया है। और लोअर पीसीएस का भी एग्जाम आपका आने वाला है, तो जो बच्चे अपर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वो इस वीडियो को भी देख सकते हैं, इसमें से भी काफी इन्फॉर्मेशन आपको निकलती है, मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कराता चल रहा हूँ। तो ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।